हाय गाइस। तो आज बात कर लेते हैं एसबीआई जे के रिज़ल्ट डेट और जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग को रिक्वायरमेंट है डीवी के टाइम पे, मेडिकल के टाइम पे, और सिविल स्कोर हम लोगों को क्या होता है, और सारे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स के बारे में जान लेते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिज़ल्ट डेट के बारे में। हम लोग को पता चल चुका है कि लद्दाख का जो एग्ज़ाम है वो 9 जून को होना है, और ये लोग फिर एसबीआई वाले तुरंत उसके बाद जो है 8-10 दिन में रिज़ल्ट निकाल देंगे। तो रिज़ल्ट डेट जो है मेरे हिसाब से 15 जून के बाद वो किसी भी दिन आ जाएगा रिज़ल्ट। आप लोग तैयार रहिए और सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, जो भी रिक्वायर्ड हैं, उनकी सबकी तैयारी कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सारे बता देता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेडिकल डीवी, सिविल स्कोर, एलपीटी क्या क्या है, इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मेडिकल प्रोसेस। मेडिकल प्रोसेस के लिए क्या है, आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तो आपके पास मेल आएगा, आपकी ईमेल आईडी पे जो आपने फिल कर रखी थी फॉर्म में, उस पर उसे चेक करते रहिएगा। तो सबसे पहले आप ईमेल मिलेगा और उसी में फॉर्म होगा मेडिकल प्रोसेस के लिए, और उसमें जो आपको 3 नियरेस्ट लोकेशन दे रखी होंगी, उसमें से जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, और अपॉइंटमेंट लेके आप वहाँ पर सारे चेकअप आप करवा लीजिएगा जो भी आपको करीबी लगे। और हाँ, ये सारे आपको अपने पास से कराने तो 5 से 6 हज़ार रुपये आपके लगेंगे, वो आप पहले से प्रिपेयर होकर रहिएगा। और जब आपके सारे चेकअप हो जाएंगे तो वो आपको एनवेलप में सारी रिपोर्ट्स करके दे देंगे, वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ईजी होता है मेडिकल, तो आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए। अब आ जाते हैं डीवी। डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो देख लेते हैं। तो बायोडाटा फॉर्म होगा, वो फिल कर लेंगे, जो आप फिल कर पाओ वो फिल कर लीजिएगा, बाकी वो वहाँ पर आपकी मदद कर देंगे, काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं क्या है। पैन कार्ड है हमारे पास, पैन कार्ड ज़रूर रखना है। पैन कार्ड तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि सिविल स्कोर भी वो लोग चेक करेंगे वहाँ पर। और वोटर आईडी आपको ले जानी है तो वोटर आईडी ले जाइएगा। और जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 सेट फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, सबकी अभी से आप लोग करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर वो लोग लेते हैं। अब देख लेते हैं 10th की मार्कशीट। ठीक है, 10th की मार्कशीट जो है वो डीओबी सर्टिफिकेट के लिए, जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कहाँ से होगा डीओबी सर्टिफिकेट, तो वो 10th की मार्कशीट से ही आपका हो जाएगा, और जो मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट होता है वो लिया जाएगा। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कुछ लोगों के उसी में अटैच होता है मार्कशीट में, तो आप मार्कशीट ही ले जाइएगा, कन्फ्यूज़ मत होइए। ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट ईयर वाइज, अगर आपने बीटेक कर रखा है या कोई भी ऐसी डिग्री ले रखी है जिसमें सेमेस्टर होते हैं, तो आपको सेमेस्टर वाइज सारी मार्कशीट ले जानी है। और डिग्री जो है, डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री अगर आपके पास है तो आप ले जाइए, वरना फिर वहाँ पर वो चल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं होता है उसका। जिसकी नहीं आई है फिर क्या ही कर सकते हैं वहाँ पर। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी सारी ईयर वाइज आपकी मार्कशीट्स होनी चाहिए। 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपके पास एक जो है जहाँ से आपने लास्ट टाइम जो डिग्री ली थी उस कॉलेज से आप ले आइए जाके, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अगर आपका कॉलेज दूर पड़ रहा है तो आप स्कूल से भी ले सकते हैं, इतना कोई बड़ा इशू होता नहीं है, तो आप पास के स्कूल से ले आइएगा। और 2 गैजेटेड ऑफिसर। गैजेटेड ऑफिसर कोई गवर्नमेंट डॉक्टर हो, बैंकर हो, बैंक मैनेजर हो, बैंक मैनेजर के चल जाते हैं, सही है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, ये सिविल स्कोर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने लोन ले रखा है या क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेते हैं अमाउंट, तो उसके लिए सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल स्कोर ये केवल उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने लोन ले रखा है, बाकी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि या तो आपका जो सिविल स्कोर है आप चेक कर लीजिएगा जाके, कई सारी साइट्स हैं, पैसा बाज़ार वगैरह और बहुत सारी, तो आप उस पर चेक करेंगे। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और अगर किसी केस में आपका कम है और आपका लोन चल रहा है, तो देखिए वो जॉब से नहीं निकालते हैं। आपको करना केवल इतना है कि आपको बैंक मैनेजर से जाके एनओसी ले आनी है, ठीक है। आपका जितना भी अमाउंट है, मान लीजिए 60,000 है, 1 लाख है, तो वो आपको पे करने की टेंशन लेनी है। जॉब तो वो दे देंगे आपको, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो कैश आपका ड्यू अमाउंट बचा है, ड्यू अमाउंट होता है, ओवर ड्यू होता है, ओवर ड्यू तो पे करना ही है, ड्यू भी हमको पे करना है। मान लीजिए 1 लाख रुपए बचे हैं, तो वो हमें 1 लाख रुपए पे करने हैं, तभी हमें एनओसी मिलेगी बैंक मैनेजर से, ठीक है। जो भी लेंडर है आपका, बैंक मैनेजर है, लेंडर जिससे भी आपने ले रखे हैं, उसे आप सारे पे कर दीजिए। अगर सिविल स्कोर अपडेट नहीं भी होता है
तो भी कोई इशू नहीं है, वो आपको केवल एनओसी अगर आपको मिल जाती है तो आपको वो अलाउ कर देंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं देते, वो 2 दिन देंगे, 1-2 दिन में ही आपको सारा पे करना होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी के लिए सेंट्रल वाले फॉर्मेट में जो भी आपके सर्टिफिकेट्स नहीं है कास्ट वाले, ये सेंट्रल फॉर्मेट में होने चाहिए ओबीसी के लिए स्पेशली। और एक्स सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो होता है जब डिस्चार्ज हुए थे, और पीडब्ल्यू जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं या जो भी इशू है उनका डिसेबिलिटी है, उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। एलपीटी के लिए इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। एलपीटी में आप बेसिक अल्फ़ाबेट सीख लीजिए, कॉमन वर्ड्स जो हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के वो आप लोग सीख लीजिए, ठीक है, और इतना कोई टफ नहीं होता है। और पैसेजेस 10th लेवल के आते हैं, उसमें क्वेश्चंस आपको देखने होंगे, वो भी लाइन से दे रखे होंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ईजी होता है एलपीटी में कोई इशू नहीं है। और बाकी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत लग रही है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और कट ऑफ वाला वीडियो मेरा जो है देख लीजिएगा। अगर आपको कट ऑफ देखनी है स्टेट वाइज कितनी जा रही है तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट सारे आप देख लीजिएगा बैक करके। थैंक यू।